Welcome to Divine Connection with BS. As we have promised that very soon we are going to bring your monthly horoscope on the basis of Indian Vedic astrology. Now we are fulfilling that promise. जैसा कि हमने आप लोगों से एक वादा किया था कि हम बहुत जल्द भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार आप सभी लोगों का जून माह का राशिफल लाने वाले हैं, तो आज हम उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो राशिफल है ये आपके लग्न पर आधारित है, तो कृपया करके आप इसे अपने लग्न के आधार पर देखें। दूसरा, ये एक बहुत ही जर्नल प्रेडिक्शन है किसी खास चीज़ के लिए। अगर आप बहुत ही जैसे शादी है या आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप किसी विद्वान जानकार से, विद्वान ज्योतिष से अपनी जन्म पत्री ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में क्या दशा चल रही है और क्या अंतर दशा चल रही है उसका एक बहुत महत्व होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जून के महीने में हमारे ग्रह कौन कौन से घर बदल रहे हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले मंगल ग्रह की। 1 जून को ही मार्स इज़ एंटरिंग इन एरिस। जो मंगल है वो अपनी ही राशि मेष राशि में जा रहे हैं। 12 जून को वीनस एंटर्स इन जेमिनी, यानी कि शुक्र ग्रह जो हैं वो मिथुन राशि में जाएंगे। 14 जून को हमारे ग्रहों के राजकुमार बुध यानी कि मरकुरी जो हैं वो मिथुन राशि में जाएंगे। 29 जून को बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मरकरी विल एंटर इन कैंसर। और 30 जून को न्याय के ग्रह यानी कि शनि देव जो हैं वो रेट्रोग्रेड होंगे एक्वेरियस राशि के अंदर। तो ये तो था हमारा जो लेना देना है, यानी कि एक्वेरियस जो जानना चाहते हैं, कुंभ राशि में हमारे जो शनि ग्रह हैं वो कुंभ राशि में जाएंगे 30 जून को। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो एक जो सामान्य बात है जो हम सब राशि वालों को बहुत ध्यान रखनी है अपना हॉरोस्कोप सुनने से पहले, कि देखिए जो तापमान है, धरती का ही तापमान बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। हिंदुस्तान के समेत अनेक देशों में, अगर हम बात यूएसए और कनाडा वगैरह की करें, यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो करीबन 32 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो 17-18 डिग्री जा रहा है, जो कि सामान्य से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में एक सलाह दी जाती है, और साथ में जब हमारे जैसे मंगल भी हमारा राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, सभी लोगों को अपने दिमाग का जो तापमान है उसको बहुत ही सामान्य रखना है। यानी कि हमें गुस्सा कम करना है, आवेश में कम आना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं, चाहे कितने भी हमारे ग्रह हमारे साथ क्यों ना हो। लेकिन कहा जाता है ना कि जल्द का काम शैतान का, ठीक है। और गहमा गहमी जब हो जाती है तो हम थोड़ा आवेश में भी आ जाते हैं। तो ये सामान्य सलाह सभी को है कि जून के महीने में यू नीड टू कंट्रोल योर एंगर, योर एंग्जाइटी, प्लस नीड टू यूज़ योर एनर्जी, बिकॉज यू विल बी हैविंग एक्स्ट्रा एनर्जी इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे सितारे क्या कहते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात लेते हैं एरीज़ यानी कि मेष लग्न के लिए, उनके लिए सितारे क्या कह रहे हैं। देखिए जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपका करियर, आपका बिजनेस और फाइनेंस तीनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। यानी कि जब मैं अच्छी खबर की बात करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके बैंक अकाउंट में आकर पैसे डाल जाएगा। यानी कि आप जो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं अभी तक उसका आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नाउ देयर आर ब्राइट चांसेस दैट पीपल विल रिकॉग्नाइज योर वर्क। आपको पहचानेंगे। जब कोई हमारे काम को पहचानता है तो इसका मतलब क्या है, हमें उसका लाभ मिल रहा है, हमें उसका गेन हो रहा है, लोग हमें जान पा रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों का भी कोई काम अगर गवर्नमेंट में अटका हुआ था, कोई फाइल अटकी हुई थी, या हो सकता है आपका वीज़ा का कोई कागज़ हो, या कुछ भी जो आपका गवर्नमेंट से कोई परमिट है, एनीथिंग रिलेटेड विद द गवर्नमेंट, देयर यू विल बी गेटिंग अ ग्रीन सिग्नल फॉर दैट। आपके बच्चों से, जिनका जो थोड़ी सी ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उन्हें अपने बच्चों से फ़ायदा होने वाला है। और एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनके पास जॉब नहीं है,
ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं मानती हूँ कि पिछले कुछ महीने ऐसे गए हैं कि जहाँ पर आप हिम्मत हार चुके हैं, बट प्लीज़ एक बार मेरे कहने से दोबारा जो है जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कीजिएगा। आई होप कि अगले महीने जब हम इस हॉरोस्कोप को डिस्कस कर रहे होंगे जुलाई महीने की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको जॉब मिली है। अगली बात ये कि आपको जो भी फ़ायदा है, जैसे हमने आपको बताया कि आपके सितारे अच्छे हैं, आप कहते हैं ना हमें उसके लिए कोई पाथ चाहिए, क्या करें कि चीज़ें हमारी फेवर में हो जाएं। तो एरीज राशि वाले जो हैं उनकी जो भाषा है, जो उनकी जो वाणी है वो बहुत प्रभावशाली होती है, लोग उनकी बात को सुनते हैं। तो यूज़ योर कम्युनिकेशन स्किल, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। लोगों से मिलिए, लोगों से अपनी बात कहिएगा, अपने प्रपोजल रखिएगा, यू विल गेट बेनिफिट। और एक बात और देखिए, मैंने अभी तक कहा कि सितारे बहुत अच्छे हैं, फ़ायदा होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एफ़र्ट्स छोड़ देंगे कि भाई अब हमें तो हॉरोस्कोप जो है बहुत बढ़िया हो गया। नहीं, बिना पानी डाले तो देखिए पौधा हरा नहीं रह सकता। यू हैव टू पुट अप योर हार्ड वर्क एंड यू हैव टू बी वेरी मच discipline in your routine, in your work area, whether you are in business or you are in any job. रिलेशन की बात करें तो कुछ नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है इस महीने पर। और स्टूडेंट्स को मैं बिल्कुल नहीं भूलना चाहती कि मुझे कमेंट्स मिले हैं कि मैडम आप सबके बारे में बताते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में नहीं बताते हैं। तो अब मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी कि अपने हर हॉरोस्कोप में, चाहे वो टैरो से हो, चाहे वो भारतीय ज्योतिष से हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी से हो, हम स्टूडेंट्स को नहीं भूलेंगे। भाई आप यंग जनरेशन जो है हमारी, दैट इज़ आवर फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स जितने भी एरीज लगने के, जितने भी मेष लगने की जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है अगर वो कोशिश करेंगी। देखिए एक चीज़ होती है, आपने कहीं अप्लाई किया, किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया, आपको मिल गया, थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। आप जो चाहते हैं या आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वहाँ पर आपको एडमिशन्स मिल सकते हैं, चाहे फिर वो ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो। जो बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी ईस्ट साइड आई विल प्रेफर कि उनके लिए ईस्ट साइड में अगर वो जाएंगे या नॉर्थ साइड में अगर वो जाएंगे, कोशिश करेंगे, तो उनके लिए ब्राइट चांसेस हैं। ट्रैवलिंग की अगर बात करती हूँ तो मेष लग्न के लोगों के लिए, चाहे वो छोटी यात्रा हो या लंबी दूरी की यात्रा हो, ईदर इट इज़ अ शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, बोथ आर वेरी गुड। तो ये था लेखा जोखा हमारे मेष लग्न के लिए। अब अगली बारी आती है हमारे टॉरस यानी कि वृषभ लग्न के लोगों के लिए। शनि जो है वो आपके 10वें घर में मूव कर रहा है, जो कि आपके करियर के लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है। शनि जो है ना वो नौकरी दिलाने में बहुत सहायता करते हैं। आपका एक तो काम करने का जज्बा बिल्कुल बदल जाएगा। आप अचानक, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपका मन करेगा। दूसरा, अपने काम के लिए बहुत कमिट हो जाएंगे, आपको किसी बॉस की, किसी सुपरविजन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड डिसिप्लिन तो आप हैं ही, साथ में आप फोकस भी जब करेंगी तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे, यू विल बी गेटिंग अ डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। इससे क्या होगा, जब एक आदमी बहुत अपने आप डेडिकेटेड हो जाता है काम के लिए, फोकस हो जाता है, तो उसके आसपास के, चाहे वो कुलीग हैं या आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनसे आपको एक रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। तो दैट रिस्पेक्ट यू विल बी फीलिंग इन द मंथ ऑफ जून, स्पेशली टॉरस। और आपके जो हाईएस्ट गोल होते हैं, कभी कभी होता है ना कि जब बॉस का मूड भी बहुत बढ़िया चल रहा है और आप उसकी नज़रों में स्टार बने हुए हैं, तो आप कुछ मांगते भी हैं तो आपको मिल जाता है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिल जाती है। क्योंकि लास्ट के महीनों में आपने बहुत मेहनत करी है, लेकिन अब शुक्र की वजह से अब आपको क्या है, एक तो आपके खर्चे कम होंगे, दूसरा आपको जो भी लोग विदेशों से अपना कोई कारोबार करते हैं, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म गोल्स पर ध्यान मत दीजिएगा, लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फ़ायदा आपको उसी में होने वाला है। अभी आपका आपको कहते हैं ना, बीज बोने का टाइम है।
ठीक है, अपने एग्जीक्यूशन पर आ जाइएगा एंड यू विल गेट बेनिफिट इन द फ्यूचर। अब अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो मुझे वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये है कि आपको अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं बाहर की, उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी हेल्थ को आप ख़राब कर लें, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं और 24 आवर्स आप लगे हुए हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं और बाहर फिज़िकल एक्टिविटी का आपको टाइम नहीं मिल रहा। थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप की, अगर आप कोई अपना नया दोस्त बना रहे हैं या पार्टनर बना रहे हैं, प्लीज़ चूज़ योर न्यू फ्रेंड्स वेरी वेरी केयरफुली। डोंट हैव एनी ब्लाइंड फेथ ऑन एनीबडी, क्योंकि कहीं मुझे एक लग रहा है कि थोड़ा सा एक लॉस लग रहा है। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं आप उनको भी प्लीज़ संभालिएगा, क्योंकि क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बिज़नेस और जॉब में बढ़िया बढ़िया करते करते अपनी फैमिली की जो आपकी क्लोज़ रिलेशन है उन्हें खो दें। तो मैंने आपको इशारा दे दिया है कि थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है एक सेपरेशन का। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर रिलेशंस ऑल्सो। स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉरस जो लग्न के बच्चे हैं, जो भी हमारे वृषभ राशि के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्लीज़ अपने एम की तरफ काम कीजिएगा। और ट्रैवलिंग के लिए भी मुझे कुछ खास ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि मैं आपको सलाह दूँ। यू कैन गो एंड यू कैन एन्जॉय योर वेकेशंस और योर ट्रैवलिंग वेयर एवर यू विश। अब बात करते हैं हम लोग मिथुन राशि यानी कि जेमिनी की। देखिए, जो राहु है जिसको हम नॉर्थ नोड कहते हैं, वो 10th हाउस यानी कि हम उसको वो पाइसेस के घर पर जा रहा है, और देव गुरु जुपिटर यानी कि बृहस्पति की भी नज़र आपके ऊपर है। तो आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है, यू आर गेटिंग अ वेरी गुड एनर्जी। अब आप इस एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो आप बहुत सही जगह पर कीजिएगा, क्योंकि आपके, जैसा कि मैंने टॉरस के लिए भी कहा, मिथुन राशि के लिए भी यही कहूँगी, आप जो भी एफर्ट्स डालेंगे दैट विल बी नोटिस्ड। अगर आप बिज़नेस में हैं तो मार्केट उसको नोटिस करेगी, अगर आप जॉब में हैं तो आपके बॉसेस, आपके हायर अथॉरिटीज़ उसको नोटिस करेंगी। तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाइएगा। दूसरी बात ये है, जब आपको काम करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, प्लीज़ गो फॉर एक्स्ट्रा माइल, थोड़ा सा आप ज़्यादा चलिएगा। तीसरा, आपको एक तो जो आपने काम किया है उसको रीएवैल्यूएट ज़रूर कीजिएगा। आप कोई फाइल सबमिट करते हैं, आप बॉस को कुछ मेल भेज रहे हैं, एक बार आप गवर्नमेंट में कोई पेपर्स दे रहे हैं, उसको भेजने से पहले खुद एज अ चेकर उसको इवैल्यूएट कीजिएगा। हाँ, रियल एस्टेट में अगर आप काम करना चाहते हैं या कुछ ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल टाइम फॉर यू। बिज़नेस के लोगों के लिए बढ़िया टाइम है और काम चलेगा बढ़िया। लेकिन एक सलाह मैं दूंगी, अगर वो लोग डिफरेंट कल्चर में अपना काम करेंगे, डिफरेंट कल्चर का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर कोई कश्मीर का व्यक्ति है वो केरला के साथ अपना काम शुरू करता है, या कोई इंडियन है वो ऑस्ट्रेलिया में अपना काम शुरू करता है, ठीक है, हॉलैंड में अपना काम शुरू करता है, इटली में अपना काम शुरू, जहाँ पर कल्चर डिफरेंट है, वो आपकी कंट्री में भी हो सकता है और कंट्री से बाहर भी हो सकता है, तो उसमें आपको प्रॉफिट्स के बहुत अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं। फाइनेंस आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। राहु और देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर खास दृष्टि नज़र आ रही है। तीसरा, इस बार आप क्या करेंगे, आप अपने ऊपर भी खर्च करेंगे। अक्सर क्या होता है, मिथुन राशि वाले ना अक्सर दूसरे लोगों पर खर्चा करते रहते हैं, लेकिन इस बार के सितारे कह रहे हैं, आप सोचेंगे भाई हाँ ये चीज़ मैं अपने लिए लेता हूँ। अच्छी बात है, अपने लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन खुश है ना तो आप सबको खुश रख लेते हैं। आप थोड़े से स्पिरिचुअल भी होंगे, आई कैन सी हल्का सा झुकाव आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। और हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा रोड ट्रैवल को अगर आप कम कर सकते हैं, या आप सेल्फ ड्रिवन व्हीकल को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं या केयरफुल रह सकते हैं। अब कुछ लोग डेली अपनी ऑफिस अगर अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो वो मुझे कहेंगे क्यों मैडम 1 महीना हम कैसे जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको एक प्रिकॉशन लेने के लिए कहूँगी, थोड़ी अपनी स्पीड के लिमिट को थोड़ा कम रखिएगा और एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा। एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया टाइम है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या आप रिसर्च में जा रहे हैं
तो हल्का सा थोड़ा सा आपको हर्डल्स आ सकते हैं अपनी मनचाही स्ट्रीम के लिए या मनचाही अपने गाइड के लिए थोड़ा सा आ सकता है। ट्रैवलिंग, गो फॉर इट, वंडरफुल टाइम। अगली राशि की बात करते हैं, अगली है कैंसर। कैंसर यानी कि कर्क लगन की बात करते हैं। You should be very happy because you will be doing extremely well and jobless people will be getting job. आप लोगों को भी नेटवर्किंग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ज़माना बदल चुका है। अब नेटवर्किंग का ही ज़माना रह गया है। जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ बैठे बैठे दुनिया के हर कोने के लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। तो आपको अपने सोशल सर्कल का, अपनी नेटवर्किंग से अपना फ़ायदा बनाना है, चाहे आप जॉब में हैं और चाहे आप बिज़नेस में हैं। जो लोग भी रियल एस्टेट में हैं उनको भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। प्लीज़ आप काम कर लीजिएगा इस बारे में। और जिनका भी बिज़नेस या जॉब फॉरेन लैंड पर है, ठीक है, या कुछ लोग जॉब ढूंढ रहे हैं फॉरेन लैंड में, तो उनके लिए, कर्क लग्न के लोगों के लिए ये समय अच्छा है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ होगी, वह खर्चे बढ़ेंगे। भाई खर्चे तो बढ़ेंगे। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने आप को एक्सपेंड कीजिएगा तो खर्चे तो होंगे ही होंगे। मैं आपसे कह रही हूँ आप ट्रैवलिंग कीजिएगा या आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा तो थोड़ा सा खर्चे होंगे, लेकिन पॉजिटिव मैनर में होंगे। देखिए, एक खर्चा होता है नुकसान के लिए, एक होता है हम बीमार हो गए, ऐसा कोई खर्चा नहीं है। आपका जो खर्चा है वो आगे आपको, एक खर्चा क्या कहें इसको, एक इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में भी तो हम खर्चा करते ही हैं, तो उसमें आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो ट्रैवलिंग है वो मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड नज़र आ रही है, एजुकेशन से रिलेटेड नज़र आ रही है, वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। जुपिटर आपको थोड़ा सा एक्सपेंशन देगा, तो जब एक्सपेंशन देता तो जुपिटर थोड़े से खर्चे करवा देते हैं, बृहस्पति जी थोड़े से खर्चे करवा देते हैं। लेकिन जो ये बदलाव है ये सब ओवरनाइट नहीं है कि कल ही आपके पास एक लेटर आ रहा है कि आपका यहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटी में, भाई अप्लाई करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिलेशन की बात करें तो कुछ लोगों के भाई मैरिज बेल्स के मुझे साइन नज़र आ रहे हैं, मैरिज फिक्सेशन हो सकती है इफ़ यू आर इन दैट एज। और जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है जिनके, वो उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है कुछ खटपट जिनकी चल रही थी, सबकी तो नहीं, लेकिन जिनकी चल रही थी, दे विल बी, दैट रिलेशन विल बी इम्प्रूविंग। स्टूडेंट्स के लिए भाई अवॉइड टेम्पटेशन, क्योंकि क्या है, हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। मैंने बहुत थोड़े में बहुत बड़ी बात कह दी है। जो टेम्पटेशंस हैं उनके ऊपर कंट्रोल कीजिएगा। कीप योर सेल्फ फोकस्ड टूवर्ड्स योर गोल्स। ट्रैवलिंग की बात करें तो अकेले लंबी यात्रा पर मत जाइएगा, ठीक है। वैसे भी जब हम कहीं दूर जाते हैं तो हमारे साथ हमारी कोई ना कोई कंपनी ज़रूर, हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव ज़रूर होते हैं। फिर भी जो मुझे नज़र आया वो मैंने आपको ज़रूर बताया कि आप अपने साथ किसी को, अगर लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो अकेले मत जाइएगा। अगली राशि है हमारी सिंह राशि यानी कि लियो। लियो यानी सिंह लगने के लिए हम देखते हैं कि क्या कहते हैं सितारे। अच्छा टाइम है एंड स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। आकाश को छू लीजिएगा, ठीक है। टेक एडवांटेज ऑफ गुड टाइम। देखिए, ये जो परिवर्तन है, शुक्र भी परिवर्तन है, बुध का भी परिवर्तन है, मंगल का परिवर्तन है, शनि का, तो ये जो सितारे हैं ना, कुल मिलाकर हमारे अधिकतर राशियों के लिए, एक दो जो को हम छोड़ दें, देखिए कोशिश तो हमें सबको करनी ही करनी है, लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाले का हाथ होता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो वो ऊपर वाले का हाथ हमें मिल रहा है। सिंह लगने के लिए भी मैं यही बात कहूँगी कि आपको जो है पहले 2 हफ्ते जून के आपके लिए बहुत सपोर्टिंग है, एक्सट्रीमली सपोर्टिव। तो प्लीज़ आप इसका फ़ायदा उठाइएगा, मल्टीटास्किंग कीजिएगा, क्योंकि 2 हफ्ते का समय है, बहुत कम टाइम है, तो यानी कि बहुत सारे काम आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। एंड बेस्ट टाइम टू शाइन इन द आइज़ ऑफ योर हायर वंस। मोस्टली लोगों के लिए मैंने ये कहा है, क्योंकि देखो जब आप मेहनत करेंगे ना तो उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। मैं तो सिर्फ आपको एक किक दे रही हूँ दैट यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम। मरकरी, वीनस और सन तीनों के तीनों आपके करियर हाउस में हैं,
तो सोचिए अब आप इस टाइम का कैसे बढ़िया से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिजनेस की बात करूँ तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप पुराना काम कर रहे हैं या नया काम शुरू कर रहे हैं, डू प्रॉपर रिसर्च बिफोर स्टेपिंग इनटू न्यू वेंचर ऑल्सो। आप नए काम में अगर आप कूद रहे हैं तो प्लीज़ उसकी मार्केट की, आप किसके साथ काम कर रहे हैं, कि लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उसका रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस, बैंक बैलेंस तो आपका बढ़ने ही वाला है, वो तो हमने आपको बता ही दिया है। मॉनेटरी गेन्स आपको होंगे अगर आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको ये सलाह नहीं दे रही हूँ कि आप कीजिए, अगर आप पहले करते थे तो उसमें आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, क्योंकि हमारा चैनल किसी भी चीज़ को प्रमोट इस तरह से नहीं करता कि आपको म्यूचुअल फंड में या लॉटरी में जाना चाहिए, नहीं। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है उन लोगों के लिए जो अभी तक इस चीज़ में हैं, उनको इस महीने में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक चीज़, केतु जो आपके दूसरे घर में है वो ये कहता है कि चैरिटी भी कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको फ़ायदा हुआ है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी आप जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं, चैरिटी ज़रूर कीजिएगा। वैसे भी हमें सिखाया गया है कि हम जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ एक हिस्सा उन लोगों को ज़रूर दो जिन्हें अभी ज़रूरत है। ईश्वर भी हमें देता है ना, अगर हमें उसने इतनी सामर्थ्य दी है तो मेरे ख्याल से हमें मौका अच्छा मिलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ईश्वर हमें मौका दे कि हम दूसरों की मदद कर सकें। रिलेशन की बात करें तो आपके लिए भी मैरिज के प्रपोजल्स आने वाले हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई क्रॉनिक डिसीज़ेस जिनको हैं, दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अपना ब्लड प्रेशर प्लस शुगर, हाई बीपी, प्लीज़ इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। रेगुलर चेकअप्स ज़रूर रखिएगा और अपनी डाइट में जो भी प्रिकॉशंस आपको बताए गए हैं उनको आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए एक्सेलेंट टाइम है। आप चाहे अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए हैं, या आप बाहर किसी जगह अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो भी कॉलेज आप चाहते हैं, अब ये नहीं है कि अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है उतने मार्क्स की, आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट जैसे आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो जो भी कॉलेज आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ट्रैवलिंग के लिए वंडरफुल टाइम। अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि यानी कि वर्गो, जो वर्गो हमारा जो कन्या लग्न है उनके लिए क्या है, चाहे करियर है, चाहे बिजनेस है, चाहे फाइनेंस है, आपने कहीं पर भी कोई हेस्टी डिसीजन नहीं लेना। जिसे कहते हैं ना, थम जाइए, रुक जाइए, ठीक है। थोड़ा 1 मिनट सोचिएगा, क्योंकि आपके जो डिसीजन होंगे वो गलत हो जाएंगे जल्दबाजी में और बाद में आप पछताएंगे। हर चीज़ को 2 बार चेक कीजिएगा, 3 बार चेक कीजिएगा, क्योंकि क्या है कि जो मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो किसी भी वजह से आपको ना गलतियां करवा सकता है। कभी कभी ये गलतियां पता कैसे होती हैं, एक तो होता है हमें मालूम नहीं है, दूसरा गलतियां हम कब करते हैं, जब हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अरे ये तो हम इतने सालों से करते चले आ रहे हैं, नया क्या है। नहीं, कहते हैं ना, तैराक ही डूबता है। तो वही बात है, थोड़ा सा एक तो हेस्टी डिसीजन को अवॉइड कीजिएगा। हाँ, आपके लिए ये मैं कब के लिए कह रही हूँ, पहले 2 हफ्तों के लिए। पहले 2 हफ्ते तो आप बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। तीसरे हफ्ते से, जून के 3rd वीक से चीज़ें आपके लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। मैं बेहतर कह रही हूँ, बेस्ट नहीं कह रही हूँ। थोड़ा सा टाइम इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पूरे जून के महीने में आई सजेस्ट यू कि आप किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व मत होइएगा, डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व मत होइएगा। कभी कभी होता क्या है, हमारा झगड़ा किसी के साथ नहीं चल रहा है, 2 लोगों के बीच में हम मदद करने जाते हैं और हम खुद फंस जाते हैं। बस कुछ कन्या राशि के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो थोड़ा सा, अब आपको पहले से ही पता चल गया है तो आप सोच लीजिएगा कि आपको क्या करना है। हाँ, जो लोग जॉब में हैं
उनको अच्छा रिकग्निशन मिल जाएगा। प्रमोशन भी आपको सेकेंड हाफ ऑफ जून में मिल सकती है, यानी कि 3rd वीक के बाद आपके प्रमोशन के चांसेस हैं। हेल्थ में मुझे थोड़ा खर्चा नज़र आ रहा है, हल्का सा खर्चा नज़र आ रहा है थोड़ी, लेकिन ये खर्चा कैसा है? ये आपकी मेडिकल रिकवरी का खर्चा है। हो सकता है आप अपना नए अपने आइज़ चेकअप कराने जा रहे हैं, ओके। हो सकता है आप अपना लेज़िक कराने जा रहे हैं, तो ये रिकवरी वाला खर्चा है। ऐसा नहीं है कि भाई एक्सीडेंट हो गया और अचानक खर्चा हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक मेडिकल रिकवरी का खर्चा है। दूसरा, एक हाई एनर्जी वाली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व मत होइएगा, जिसमें बहुत, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ मत कीजिएगा, वॉक कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड में आप रनिंग मत कीजिएगा, ओके। जिसमें हाई इंटेंसिटी है वहाँ पर आप उसको थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। रिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो प्लीज़, आर्गुमेंट का नज़र आ रहा है मुझे, आर्गुमेंट्स हो जाएंगे, तो भाई अब देख लीजिए पहले पानी किसको पीना है, ओके। स्टूडेंट्स को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को, वर्गो, आपको कन्या राशि के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ट्रैवलिंग के लिए। हाँ, ट्रैवलिंग, चाहे आप शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवलिंग करें या लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवलिंग करें, दोनों के लिए ही वक्त बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी तुला राशि, यानी कि तुला लग्न, लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए क्या कह रहे हैं? देखिए, आपके में मार्स इज एंटरिंग इन 7th हाउस, ये हम कहते हैं मारक ग्रह कहते हैं हम इसे। तो आपको थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप हो सकता है थोड़ा सा अपने आप को डाउन फील करें। कभी कभी होता है ना, हमारा एनर्जी लेवल, हमारा मेंटल एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, थोड़ा सा अपने आप को, जैसे कहते हैं हम बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, वो नज़र आ रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने आज एक हफ़्ता थोड़ा सा आप डाउन फील हो गए तो कुछ आपको नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो पास्ट एफर्ट्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। अब देखिए कैसा होता है, मान लीजिए लिब्रा राशि का कोई व्यक्ति, लिब्रा लग्न का कोई व्यक्ति है, तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस में आज थोड़ा सा आप हल्का सा आप बैक सीट पर बैठ गए, आपके बॉसेस कुछ नहीं कहेंगे, भाई आज कोई ख़ास बात होगी, वरना एवरी टाइम आई हैव सीन दिस पर्सन वेरी अलर्ट। तो वो वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी डिसएडवांटेज लें, ओके। वहाँ जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहीं की बात कर रही हूँ। तीसरा, आपको कॉन्फ्लिक्ट तो किसी हालत में नहीं करना, आर्ग्यूमेंट तो करना ही नहीं है, चाहे आपके बॉस हो, चाहे आपके कुलीग हो, चुप शांत, टाइम विल पास अवे। क्योंकि आपकी छोटी सी भी बात ना, वो बात का पतंगड़ बन सकता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना, चाहे वो कुलीग हैं, चाहे वो ऑफिस हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हैं। ये कहते हैं ना, संत बन जाइएगा थोड़े दिनों के लिए। मैं एक कान से सुन रहा हूँ और दूसरे कान से निकाल रहा हूँ, अगर कोई आपसे कुछ गलत बात कह रहा है तो, ठीक है। कभी कभी हम रिएक्शन देने लग जाते हैं, रिएक्शन मत दीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बॉस की बात मत सुनिएगा, जो काम हमें करना है वो तो हमें करना ही है, ठीक है। कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा, डिसीजन मैंने आपको पहले से ही बता दिया, बहुत ध्यान से लेने हैं, क्योंकि आपके ना एनिमीज़ बढ़ने के चांसेस हैं। पता है एनिमीज़ कब बढ़ते हैं? जब कोई इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा होता है ना, तब भी उसके एनिमीज़ बढ़ जाते हैं। एनिमीज़ सिर्फ ये नहीं है कि आप लड़ रहे हैं, किसी से गुस्सा कर रहे हैं तभी एनिमीज़ बढ़ते हैं, नो। एनिमीज़ हमारी तब भी बढ़ जाते हैं जब हम बहुत बढ़िया काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि आपको ध्यान रखना है कि आपके एनिमीज़ किस वजह से बढ़ रहे हैं। हमने वैसे ही आपको बता दिया कि आपने किसी भी हालत में आर्गुमेंट्स तो करने ही नहीं है, ठीक है। और अच्छे काम से अगर लोग आपसे नाराज़ होते हैं तो कोई बात नहीं भाई, आप उनसे मीठा बोल लीजिएगा। कहते हैं आपके मीठा बोलने से आपके जो शत्रु हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपके फाइनेंस की। तो फाइनेंस के मामले में आपको थोड़ा सा अपने खर्चों को कम करना है, कोशिश करनी है कि खर्चे कम करें।
हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु की जो छठे घर में जो पोजीशन है वो आपको थोड़ी हेल्प तो करेगा, रिकवरी में हेल्प करेगा, लेकिन बाकी जो सितारे कहते हैं वो कहते हैं कि आपकी हेल्थ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, केयरलेस नहीं होना। रिलेशन में मैं पहले ही बता चुकी हूँ दैट डिस्प्यूट इज़ फोर्सिंग एंड सो यू हैव टू बी वेरी वेरी काम। ट्रैवलिंग ओके, मैं तो कहूँगी थोड़ा घूमने चले जाइएगा, क्योंकि आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं ना महीने की शुरुआत में। कहीं घूमने चले जाइए, चाहे कोई पिलिग्राम है, कहीं कोई तीर्थ यात्रा है, या कहीं पर वैसे ही घूमने चले जाइएगा। यंग जनरेशन है वो कह रही कि हमें मैडम घूमने के लिए कह रही तीर्थ यात्रा पर जाइए। अरे नहीं, आप कहीं भी घूमने चले जाइएगा, एक तो आपका मन बहल जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा। ओके, स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट के जो 2 वीक हैं लिब्रा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तुला राशि के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लास्ट के जो 2 हफ्ते हैं उनके लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम है। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो लग्न की बात करते हैं। बहुत ही मुश्किल महीना है ये, कारण शनि की वजह से। आपको बहुत ज़्यादा शांत रहना है। लिब्रा कहेंगे कि हमें भी मैडम ने यही बताया, लेकिन मैं स्कॉर्पियो लग्न के लिए भी यही बात बता रही हूँ, वृश्चिक लग्न के लिए भी यही बात कह रही हूँ। आपके लिए भी ये थोड़ा सा मुश्किल महीना है, काम रहिएगा, बी पेशेंट। तीसरी बात है कि जॉब मत बदलिएगा, क्योंकि स्कॉर्पियो के जितने भी जो हमारे वृश्चिक लग्न के लोग हैं ना, वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और एकदम ताबड़तोड़, बॉस ने कुछ कह दिया, कुलीग्स के साथ कुछ झगड़ा हो गया, बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो गई, फटाफट रेजिग्नेशन दिया और काम खत्म। नहीं, वृश्चिक लग्न के लोगों को सलाह दी जाती है अभी आपके जॉब को बदलने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपने बदली तो आपको नुकसान होगा। अब जिनकी अपॉइंटमेंट पिछले महीने हो चुकी है, उनको ज्वाइनिंग करनी है, उनके लिए ये बात लागू नहीं होती। देखिए, दोनों चीज़ें बड़ी अलग हैं। एक है आपको नई ज्वाइनिंग करनी, आपकी अपॉइंटमेंट पहले ही हो चुकी है, सब चीज़ें पहले से डिसाइड हो चुकी हैं। दूसरा है कि अब आप जून के महीने में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ, ठीक है, बॉस ने कुछ कह दिया, कुलीग से कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपने डिसीजन ले लिया कि मैं अभी इसी महीने में जॉब छोड़ रहा हूँ, वो डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। अनदर थिंग, आप लोगों को एसेट जिसे कहते हैं ना, रियल एस्टेट हो गया, पुश्तैनी चीज़ों से आपको फ़ायदा हो सकता है। पार्टनरशिप में भी, क्योंकि आप गुस्से वाले हैं और अगर आपका पार्टनर चीज़ों को संभाल लेता है बिजनेस में, तो बात बन जाएगी। पैसों के मामले की अगर मैं बात करती हूँ, प्लीज़ सेव फॉर योर रेनी डेज। ओके, पैसों को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, जो कि आपके जो उधार है, जो आपके खर्चे हैं अननेसेसरी, उनको कम करेगा। हेल्थ के लिए आपको स्लीप इश्यूज़ आ सकते हैं, इसे कहते हैं ना अनिद्रा की शिकायत, आपको नींद की शिकायत रह सकती है। तो इसके लिए आपको जितना योगा और मेडिटेशन करेंगी वो आपको काम भी रखेगा, शांत भी रखेगा, जैसा कि हम पहले ही सलाह दे रहे हैं आपको। रिलेशन की बात करूं तो भाई राहु 5वें घर में है, बहुत सारे इल्यूजन्स होने वाले हैं। राहु वैसे ही बहुत इल्यूजन्स देते हैं, भ्रम देते हैं, तो भाई रिश्तों में 4 बार आँख खोलकर काम कीजिएगा। मैरिज के लिए भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, रुक जाइएगा, ठीक है। बहुत जल्दी डिसीजन मत लीजिएगा, आगे पीछे चीज़ों को परख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला होता है ज़िंदगी का। स्टूडेंट्स की बात करूं, डिस्ट्रैक्शन का टाइम है, ध्यान भटकेगा आपका। अब आप कहेंगे सितारे कह रहे हैं भटकेगा, तो मैडम भटकेगा, लेकिन नुकसान तो भाई आपको उठाना पड़ेगा। अब पता चल गया भटकेगा तो आप ज़्यादा कंट्रोल कीजिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि टेम्पटेशन आ सकती है। भाई चलो अब पढ़ने का टाइम, अरे छोड़ो कल पढ़ेंगे, ठीक है, आज ये काम कल कर लेंगे, तो वो मत कीजिएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सेलेंट टाइम, इसमें कोई रुकावट नहीं है। घूमने फिरने आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप किसी वर्क पर्पस से जा रहे हैं या पर्सनल रीज़न से जा रहे हैं, इट्स गुड टाइम। अब बात करते हैं धनु लग्न, यानी कि सेजिटेरियस के लोगों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें आपके करियर की, फाइनेंस की और बिज़नेस की, तो अच्छा महीना, इट इज़ अ वेरी डिसेंट टाइम, और आपके हार्डवर्क का आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं। वैसे भी धनु लग्न के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती होते हैं,
जॉबलेस लोग हैं उनको भी नई नौकरी मिल सकती है और रिवॉर्ड्स तो आपको मिलेंगे ही, चाहे वो प्रमोशन के तरह से मिले या आपका इंक्रीमेंट हो जाए या बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए, कुछ भी किसी भी तरीके से यू विल बी गेटिंग गुड बेनिफिट। तीसरा, जो लोग बाहर अप्लाई करना चाहते हैं जॉब्स के लिए या कहीं पर बाहर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, विदेशों से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। दे कैन मेक देयर फॉरेन कनेक्शंस ऑल्सो। तीसरा, हो सकता है आपकी फैमिली के लोग बाहर रहते हैं, आप जो खासकर जो सेजिटेरियस के जो लग्न के लोग हैं वो उनको उनसे मिलने का मौका मिल सकता है। फाइनेंस का तो मैंने आपको बताया, ये ओवरऑल एक्सीलेंट टाइम है क्योंकि मरकरी, वीनस और सन, बुध, शुक्र और सूर्य तीनों आपको फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छी मदद करने वाले हैं। अब आपको फ़ायदा कैसे उठाना है इसका, ये आप देखेंगे। पॉजिटिव टाइम है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ने वाला है, सेविंग आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, एक्सीलेंट टाइम, ऐसी कोई मुझे चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि जिसमें कि कहा जाए, देखिए जो रूटीन, जिन लोगों को जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वैसा तो हो नहीं सकता कि धनु लग्न के किसी इंसान को कोई परेशानी ही नहीं है, लेकिन जर्नल कोई नई चीज़ की ऐसी कोई शुरुआत नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिसको अभी तक कोई बीमारी नहीं थी और अचानक हम कहें कि बीमारी शुरू हो गई है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी कि जर्नल हेल्थ इज़ ओके। रिलेशन की बात करूँ तो भाई नए रिश्तों में मत कूदना, बस एक वही अभी तक ग्रीन सिग्नल मिल रहे थे, लेकिन रिश्तों की अगर मैं बात करूँ, अभी किसी नए रिलेशन में आप बिल्कुल मत जाइएगा। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है और वो जहाँ एडमिशन्स चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ को ध्यान रखें कि उन्हें क्या चाहिएगा। ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है लॉन्ग ट्रैवल से, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप डिसीजन लेते हैं। तीसरा, रीयूनियन, ये आप अपने पुराने दोस्तों से ज़रूर मिलेंगे, उन लोगों के लिए जो हमारे सेजिटेरियस राशि के जो लोग हैं वो पुराने दोस्तों से मिलेंगे। अगला, आपकी कुछ लोगों में ये देखिए डिपेंड करता है आपकी दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है। रिलेशन में जैसे मैंने कहा कि नए रिश्ते मत बनाइएगा और जिनके एग्जिस्टिंग रिलेशन हैं वहाँ पर थोड़ा सा अप एंड डाउन आ सकता है। तो ये था हॉरोस्कोप हमारे धनु लग्न के लिए। अगली हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है जून का महीना। आप बहुत कॉन्फिडेंस में रहने वाले हैं। वैसे भी मकर राशि के सभी लोगों में कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त होता है और ये बहुत मेहनती लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। और इन्होंने अपनी जो शुरुआत है ना, वो किसे कहते हैं ना, नीचे से ऊपर आना, ये इस तरह से अपने आप इनको सब कुछ नहीं मिल जाता, ये मेहनत करते हैं। तो आपके लिए जो टाइम है वो बहुत अच्छा है। आपको अपने बच्चों से गेन होगा, जो इस उम्र में है उनको अपने बच्चों से बेनिफिट हो सकता है। एक चीज़ की मैं सलाह दूंगी कि अभी तक अगर आपका कहीं पर, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो जॉब है, कहीं पर भी वर्क एरिया है, अगर आपके कुछ एनिमीज़ हैं या आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ ना थोड़ा सा नेगोशिएशन कर लीजिएगा, बेनिफिट आपको होगा। कभी कभी ना थोड़ा सा झुक जाने में बहुत फ़ायदा होता है। आपकी जो हम्बलनेस है ना, ये आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाली है। बी हम्बल। अब किस एरिया की बात है, कहाँ बात करनी है, कहाँ पर आपको हम्बल होने की ज़रूरत है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। जॉबलेस लोगों को लास्ट की 2 वीक्स, जून के जो 15 तारीख के बाद का टाइम है, वो ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके मरकरी यानी कि आपका बुध और शुक्र, वीनस, दोनों 5वें घर में आ जाएंगे। स्लोली, धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। हेल्थ की बात करूं, बढ़िया टाइम है, पर नींद लीजिएगा। मकर राशि में थोड़ा सा मुझे नींद की प्रॉब्लम नज़र आ रही है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, उससे नींद अच्छी आती है। रिलेशन की बात करें, एक्सपेंशन, नए नए लोगों से मिलिएगा, अपना दायरा बढ़ाइएगा। ट्रैवलिंग नॉट रिकमेंडेड, मत कीजिएगा। अगर अभी तक प्लान नहीं किया है तो
अब देखिए टिकट बुक्स हो चुकी हैं, सब कुछ है, तो अपने डरना नहीं है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आप अपनी ट्रैवलिंग में अपना और अपने सामान का ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए टाइम फर्स्ट क्लास टाइम है, आपके एडमिशन्स का टाइम है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पर हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हो। तो ये था हॉरोस्कोप आपके लिए। अब बात करते हैं हम एक्वेरियस यानी कि कुंभ लग्न के लिए। आखिर में कुंभ लग्न को थोड़ा सा आराम मिलेगा। अभी तक कुंभ लग्न जो है वो बहुत परेशान हो रहा था, शनि आपको बहुत परेशान कर रहा था। अब थोड़ा सा रिलीफ का टाइम आएगा। अब आप देख सकते हैं जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी उनमें अब मूवमेंट नज़र आएगी। यू कैन सी सम ग्रोथ, आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपके नए प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे, आपको प्रमोशन भी मिलेगी, बोनस भी होगा। जिनको अब तक जॉब नहीं मिल रही थी उनको जॉब मिलने की भी चांसेस हैं। ठीक है, तो रिलीफ है। फाइनेंस के मामले में अगर मैं बात करती हूँ, पैसों के मामले में बात करती हूँ, अबंडेंस इज कमिंग टू यू। ठीक है, कैसे कहते हैं, धन का लाभ, मॉनेटरी गेन यू विल बी गेटिंग, कि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, ग्रोथ आपकी होगी। हाँ, लॉटरी में आपको फ़ायदा होगा। देखिए कई देशों में तो लॉटरी नहीं चलती है, लेकिन जहाँ पर भी कहीं कहीं और कोई सुन रहे हैं तो लॉटरी से आपको फ़ायदा हो सकता है, या पास्ट इन्वेस्टमेंट जिसे आप कर भूल चुके हैं, या आपको हो सकता है कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, अपने जो परिवार की जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिल जाए। और साथ ही साथ कॉपरेशन आपको बहुत बढ़िया मिलेगा सभी लोगों से। आपके वर्क एरिया में भी मिलेगा आपको कॉपरेशन, अपनी पर्सनल लाइफ में भी मिलेगा। एक्सपेंडिचर थोड़े से बढ़ेंगे क्योंकि जब एक्सपेंशन होगी, अभी तक जो काम रुके हुए थे, अभी तक आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे, अब मिलने शुरू होंगे, तो नेचुरली जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, तो थोड़े से खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो उन खर्चों के नाम से घबराइएगा मत, क्योंकि ये खर्चे जो हैं वो बाद में आपको बेनिफिट और प्रॉफिट देने वाले हैं। लेकिन एक चीज़, डोंट रिलाई ऑन एनीबडी ब्लाइंडली। कोई कितनी ही अच्छी स्कीम के साथ आपके पास आए, कितना ही बढ़िया प्रपोज़ल क्यों ना हो, प्लीज़ उसके शिकंजे में मत फंसिएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि नया प्रपोज़ल देखिएगा मत, ज़रूर देखिएगा, बट अपना रिसर्च कीजिएगा। ठीक है, उसको एनालाइज कीजिएगा, लॉजिक पॉइंट देखिएगा, उसके आंख बंद कर मत जाइएगा, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर द सेम। हेल्थ की बात करूं, गुड स्टेमिना, गुड एनर्जी लेवल, देयर इज़ नो इशू, कोई परेशानी वाली बात नज़र नहीं आ रही है। रिलेशन की अगर बात करें, प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल फॉर ईच अदर। अब ये रिलेशन आपके फैमिली के भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस के भी हो सकते हैं, आपके वर्क एरिया के भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के भी हो सकते हैं। प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल, कि जैसा व्यवहार हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, हम आपको भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ट्रैवल, एंजॉय योरसेल्फ, कहीं पे भी आप ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट के जो 2 वीक हैं वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल हैं। तब आप कुछ अपना मन का चाहते हैं करना, तो प्लीज़ गो फॉर इट। अब हम बात करेंगे अंतिम लग्न की, वो है मीन लग्न यानी कि पाइसेस। ऑसम पोजीशन, वेल्थ गेन आपको डेस्टिनी से होने वाली है, आपको किस्मत से धन मिलने वाला है। अब वो किस्मत कहाँ से चमकेगी आपकी, क्या क्या आपके सोर्सेज हैं ये तो आपको ही पता है, लेकिन ऐसी जगह से आपको धन मिलेगा जिसके बारे में आपने अभी सोचा नहीं था। हो सकता है आपने म्यूचुअल फंड में या कहीं पर ऐसे किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई लैंड खरीद रखी थी जिसके रेट बढ़ गए अचानक, किसी चीज़ को आप बेचना चाहते थे, किसी चीज़ को खरीदना चाहते थे, तो किसी ना किसी तरीके से आपको एक फ़ायदा होने वाला है। ओके, जो भी आपका लास्ट के महीनों में, अगर हम बात करें आपका मई में, अप्रैल मई में जो ब्लॉक चीज़ें हुई थी, नाउ दैट इज़ गोइंग टू बी ओपन, वो खुल जाएंगे आपके लिए। जो भी बंद था अब आप उसको रिकवर करेंगे, जो बंधा हुआ था। गुड टाइम फॉर योर प्रोग्रेस, ओके, एंड विद ब्लेसिंग्स ऑफ वीनस यानी कि शुक्र, सन,
सूर्य, मरकरी यानी कि बुध, यानी कि वीनस, सन और मरकरी, शुक्र, सूर्य और बुध तीनों के तीनों आपके लिए नए रास्ते खोलने वाले हैं। गेन फ्रॉम प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिश्तेदारों से आपको पैसे का फ़ायदा हो सकता है। बिजनेस में फॉलो योर पैशन, हो सकता है आप कोई सी आप जो बिज़नेस करते हैं आप उसमें कुछ नयापन चाहते हैं, ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं मत डरिएगा, गो फॉर इट, ओके। अगर बात करें रिलेशन की तो थोड़ा सा आपके सिबलिंग्स के साथ हल्का सा जहाँ पर भी कुछ गड़बड़ चल रही थी, अगर अब अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा कि चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी, ओके। कभी कभी होता है ना घर परिवार में, चाचा ताया मामा जो भी है रिलेशंस में, कज़न्स में कुछ कहीं कोई बात फंस जाती है और किसी भी तरीके से वो सुलझ नहीं रही है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, हमने कहा ना कि आपको डेस्टिनी से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो अब कुछ ऐसा होने वाला है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में होंगी। नाउ यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द स्टार्स। हेल्थ की बात करते हैं तो भाई हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी आदत है जब तक कुछ मेजर नहीं हो जाता आप आंख बंद करके बैठते हैं, क्लियर। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। रिलेशन के मामलों की बात करें, थिंक ट्वाइस फॉर एनी रिलेशन, पर्सनल रिलेशंस की ये बात हो रही है, 2 बार सोचिएगा नया रिश्ता बनाने से पहले। स्टूडेंट्स के लिए एक्सीलेंट टाइम है ये, और ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत बढ़िया टाइम है। तो ये था राशिफल हमारे सभी 12 लग्नों के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल था। मैं चाहूँगी कि पूरे महीने आप देखिएगा कि जो हमने आपसे बातें कही हैं वो कितनी आपके पर लागू होती हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगली जो हम अपना राशिफल लेकर आने वाले हैं वो आधारित होगा आपकी जन्म तिथि के अनुसार। यानी कि अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है या 2 तारीख को हुआ है, आपका मूलांक क्या है, आपका भाग्यांक क्या है, उसके आधार पर आपका जून का महीना कैसा जाने वाला है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। टैरो के लिए तो हम आपको बताते हैं टैरो से आपका वीकली कैसा जाता है। लग्न के आधार पर हमने भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार आपको जन्म के अनुसार बताया कि आपका जन्म का जो भी लग्न है उसके अनुसार जून का महीना कैसे जाएगा, और साथ ही साथ अंक यानी कि जो भी आपकी जन्म तिथि का अंक है उसके अनुसार भी हम आपको बताएंगे। तो हमारी अगली वीडियो तक के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन की खुशियों को हासिल करें। आज के लिए बस इतना ही।